देखता हूँ लगभग अभी ये 400-500 दिन हो गए नीरज सर। हम रिलेशन बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, संबंध बनाते हैं और संबंध रखने के लिए आसान तरीका होता है कि उसके हाथ को पकड़ लो, आर के सर के हाथ को पकड़ लो। और लोगों को जब देखता हूं मैं चैट बॉक्स में, नीलेश सर हाथ नहीं ये बात पकड़ लेते हैं। इस विषय को मैं हम्म। हर बार देखता हूं। वैसे ये तो एक अमूमन बात है जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश में हूं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे साथ में ग्लोबल हेड नीलेश कुमार कैथवास जी है। और इनके सुंदर वचनों के बारे में मैं आपको बताऊं कि विगत बहुत लिमिटेड जूम सेशंस इनके मुखमंडल से हुए हैं, लेकिन आज कुछ विशेष बात जो है टिप्स और टॉक्स में नीलेश जी हमारे साथ में है। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राज जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सभी लोगों से आज रूबरू होने का मौका मुझे मिला है, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। और मॉर्निंग के सेशन में जब आपने चाय के चुस्कियों के साथ में जब जो वेलकम किया सभी का, तो एक्चुअल में आज की जो ठंडी है और उसमें जो गर्म चाय का जो मज़ा होता है, उसी तरीके से कैसे कि आज हमें एमएसटी का एक फीलिंग आता है कि जिस तरीके से आज एमएसटी ऑल ओवर इंडिया में जो ग्रो कर रही है, जैसे कहते हैं कि आज जिस तरीके से इंडिया में ठंड बढ़ रही है और उस ठंड के साथ में जो चाय का चस्का का जो मजा आता है, उसी तरीके से आज हम एमएसटी में जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और हर हफ्ते में जो एमएसटी का जो पे आउट आता है, जो उसके अंदर हम रिकॉग्निशन आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे टीम में स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर्स क्लब जब अचीवर्स बनते हैं, तो वो रियल मजा उस तरीके का भी सच में वो फील होने लगा एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारी एमएसटी ये एक लेयर वन ब्लॉकचेन है। और आज अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा ये समझने वाली एक बात है, जो एक्चुअल में अभी जब मैंने यूपी का एक टूर किया था मैंने, जो बनारस बलिया इन सब जगह का, तो और भी कुछ चीजें मुझे यहाँ पर एक समझ में आई है कि हर कोई एमएसटी ब्लॉकचेन को जानता है, लेकिन काफी लोग ये भी शायद नहीं समझ पा रहे थे कि एमएसटी ब्लॉकचेन में इतना बड़ा सेफ एंड सिक्योर फीचर है। क्योंकि इस फ्यूचर को समझना बहुत जरूरी था, जो मैंने एक्चुअल में वहां पर उन सब लोगों के साथ में इन सभी चीजों को लेकर डिस्कस किया था, जिसका रिजल्ट आज अगर हम देखेंगे, कि मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूपी से जो है बनारस और बलिया से अभी हर वीक में वहां से स्पार्टन्स अभी बनने चालू हो चुके हैं। लास्ट वीक में भी एक स्पार्टन्स बने हुए हैं और इस वीक में स्पार्टन नहीं, स्पाइडर भी वहां से कैसे है कि आने वाले 2 दिन में वहां पर बनने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक समझने वाली चीज ये है, हर कोई ये कहता है कि अरे कॉइन का रेट क्या होगा आने वाले समय में, हमें जब तक कॉइन एनकैशमेंट नहीं होंगे तब तक हम अपना पैसा कैसे बनाएंगे। दोस्तों, एक समझने वाली बात है, यह है जो हमेशा कैसा है कि शेखावत जी राज जी बताते रहते हैं कि आज कैसा है कि हमारा नोट का रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन कभी आप एक सोच कर देखिए कि अगर आपने अगर फ्रैक्शन अगर कभी 1,000 रुपए या 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 रुपए से जिस भी रेट में आपने लिया होगा, आज सोचिए उन लोगों की उसके अंदर ग्रोथ कितनी बड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं कि हम जब हर किसी ने जब पिछले साल में जब इसको स्टार्टअप में जब फ्रैक्शंस अगर बाय किए थे, तो एक साल के अंदर अगर आज अगर हम फ्रैक्शन की ग्रोथ अगर देखेंगे, आज इसका रेट चल रहा है 1680 के आसपास में। दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है कि आज अगर इतना बड़ा अगर रेट अगर हुआ 1,000 रुपए से, तो इसका मतलब 65% प्लस की ग्रोथ हमारे एसेट वैल्यू में हुई है। आज तक शायद हो सकता है कि हम कभी ये समझ नहीं पा रहे हो, जो चीजें हमें समझना जरूरी है कि आज जो भी आप इसके अंदर फ्रैक्शन बाय करो, आपकी कि हमारे इस ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी की वो एक एसेट है, यानी वो आपकी संपत्ति है। जिस तरीके से मान के चलिए कि आप अपने लैंड या कोई प्रॉपर्टी आप लेते हो, आपकी एक एसेट होती है, तो वो एसेट आपको क्या करती है आने वाले सालों में, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, उसी तरीके से आपको उसका एक अप्रिसिएशन उस चीज में मिलता है। तो वही अप्रिसिएशन जो है हमारे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, हम जो इसके अंदर जो नोड ऑफ फ्रैक्शन जो हम बाय करते हैं, वो एसेट वैल्यू आपको यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल वैल्यू आपको देती है। कहने का मतलब है कि आज हमारी इस एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है नोट के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, वो कभी भी लॉस में या नेगेटिव में कभी भी रहने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हमारे ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स इस तरीके से बने हुए हैं जो 100% आपको अप्रिसिएशन यानी प्रॉफिट ही देने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर आप
फ्रैक्शन 1680 रुपए या 1700 या 2000 में भी आप खरीदोगे, तो ये इतना 100% सत्य है और ये 100% ये होने वाला है कि इसकी वैल्यू जो आने वाले समय में आज 1680 से लेकर ये 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपया प्लस जाने वाली है। इसका मतलब ये 100% तय है कि आपकी जो भी एसेट वैल्यू, मतलब आज जो आप ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी में आप जो फ्रैक्शन या नोड आप जो बाय कर रहे हो, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये आपकी सिर्फ एसेट संपत्ति नहीं है, आप इस ब्लॉकचेन की ओनरशिप आपको मिल रही है, जो आज के डेट में हम देखेंगे जिसकी ओनरशिप आपको 19 साल तक मिलेगी, यानी 19 ईयर्स तक का आपको मिलने वाली है। और उससे अच्छी बात यह है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि खेती में अगर हम धान लगाते हैं, कुछ बोते हैं, तो हर साल जिस तरीके से हमें उसमें से अनाज मिलता है जो हमारे लिए एक रेवेन्यू होता है, उसी तरीके से एमएसटी कॉइन जो है, ये हमेशा आपको कैसा है कि एज अ रिवॉर्ड के रूप में मिले, जिसके लिए आपको 1 रुपए के भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ये इस चीजों को अगर हम समझेंगे तो आप समझिए कि आने वाले समय में 19 साल तक जो आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाले, दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, फ्रैक्शन का वैल्यू इस लेवल पे जाएगा कि जहां पे आपकी एसेट वैल्यू 5 से 10 गुना 20 गुना चली जाएंगी। और आने वाले समय में एमएसटी कॉइन आज भले ही मार्केट में शायद P2P में 50 पैसे, 1 रुपया 25 पैसे इस रेट में हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको एक ऐसी वैल्यू देके जाएगा, शायद तब आपको पता चलेगा कि आज आपने जो बी बोया था वो पेड़ कब बना और पेड़ों के फल कितने आने लगे, ये आपका इसका अंदाजा भी नहीं पता चलेगा। और इसीलिए मैं और दोस्तों बताना चाहता हूं कि ऐसा ही एक नया मिशन अभी हम जम्मू में करने के लिए जा रहे हैं आने वाले 14 तारीख को। होप सो, हमें लगता है कि शायद जिस किसी की भी टीम्स होंगे आप उनको वहां पर बुलाइए, ताकि हम एक नए मिशन के लेके एक बड़ा काम यहाँ पर हम एमएसटी में करें। तो दोस्तों एक ही लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि एमएसटी में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हमारे सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ी चीजें इसके अंदर है। हमें सिर्फ अपने इस टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स को सिर्फ हमें समझना जरूरी है। अगर जिस दिन आपने इस हमारे ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी और एसेट वैल्यू को अगर आपने समझ लिया ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आप एक फ्रैक्शन कभी भी बाय नहीं करोगे या किसी को ये नहीं कहोगे, आप यही कहोगे कि सर कम से कम अपने काबिलियत के हिसाब से कम 10, 50, 100 फ्रैक्शन मिनिमम बाय करिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले समय में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में और आने वाले समय में इंटरनेशनल भी। सो थैंक यू सो मच राजी, आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच शेखावत जी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश कैथवास जी, लेकिन बने रहिए क्योंकि अभी भी हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि आप आए बहुत कम समय के लिए है, लेकिन हम आपको आज छोड़ेंगे नहीं और आपसे और भी बहुत सारे टिप्स और टॉक्स लेना है। दोस्तों, नीलेश कैथवास जी, आर के शेखावत, 001, अजीत शर्मा, हम सबके लाडले HOD अभिजीत जाधव, मैं खुद आपका जुम जॉकी, हम सभी लोग मिलकर इंतजार करेंगे आप लोगों का। जनवरी का माह होगा, 15 अमूमन तारीख जो है फिक्स है। हम वॉरियर सेलिब्रेशन, लीजेंड सेलिब्रेशन गोवा स्थित पंचतारिका होटल पर, रिसोर्ट पर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अचीवमेंट करते चले जाइए और प्रवेश द्वार पर हम सभी लोग स्वागत हार के साथ वहां उपस्थित हैं आपसे पहले। दोस्तों, इसके पूर्व जम्मू में हो रहे, आर के शेखावत सर, आप उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि जम्मू जो है एक बेहतरीन गुलाबी सिटी है, पिंक सिटी है। इस विषय पर HOD सर वहां पर होंगे, नीलेश कैथवास जी वहां पर होंगे। क्या विषय जागरूक हो रहा है सर? ये ऑफलाइन पर जो मीटिंग हो रही है, इसको थोड़ा सा जानकारी के तौर पर आर के शेखावत सर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सर, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी जगह की बात कर रहे थे आप? गोवा की बात कर रहे हैं या दूसरी जगह मैं की? जम्मू के बारे में एलाबरेट करना चाह रहा था, और जम्मू में लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, और मैंने कल भी विगत रात कुछ लोगों से बात किया, तो जम्मू में क्या विशेषताएं हो रही है इस ऑफलाइन मीटिंग की? जम्मू में जैसे कि HOD सर से बात हुई, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, तो उनका